हेलो गाइस, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, यानी कि बिना देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यानी कि क्लास है जो बहुत डिले ही चल रही है, तो यानी कि हम पढ़ रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में हमने जड़ स्ट्रक्चर है, जड़ तंत्र है, पूरी चीज पढ़ ली थी। नॉर्मल बेस था वो पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जड़ के कार्य होते क्या है, जड़ कैसे कार्य करती है, जड़ क्या क्या कार्य करती है। तो हम हेडिंग डालते हैं जड़ के कार्य, जड़ के कार्य। ठीक, यानी कि आज हम पढ़ेंगे जड़ के कार्य के बारे में जानकारी, यानी कि जड़ के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, जड़ है जो भी कार्य करती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। ठीक है, हम ऐसे तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जड़ के प्राथमिक कार्य कौन से और द्वितीयक कार्य कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जड़ के, यानी कि दो प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य, और दूसरा होता है द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, यानी ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन बनता है। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, अगर पूछा भी जाता है तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम जड़ के प्राथमिक कार्य की बात करें तो अवशोषण करना, जैसे कि खनिज अवशोषण करना है। ठीक है, संवहन का कार्य भी यही करती हैं, सहारा प्रदान करना है। ठीक है, तो यानी कि जड़ का जो प्राथमिक कार्य क्या होता है, फर्स्ट होता है एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवशोषण करना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जड़ का कार्य क्या होता है? अवशोषण करना, जो प्राथमिक कार्य। ठीक है, पहला कार्य क्या हो गया? अवशोषण करना। इसके बारे में आप लिख भी सकते हो, आप खुद पढ़ रखे हो प्लांट, यानी कि प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो आपको भी है। यानी अवशोषण करना यानी कि किन चीजों का अवशोषण करती है, जैसे कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है जड़। ठीक है, हम इसमें ये लिख सकते हैं जैसे कि जड़ खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है, खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व है, या किसी भी चीज का अवशोषण कौन करती है? सबसे पहले जड़ ही करती है, अगर जो जमीन से हम देते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है तो ये क्या करती है, यानी कि सेकंड कार्य, यानी कि खनिज है जल का संवहन करती है। ठीक है, यानी कि जड़ है जो जमीन से ऊपर लेती है और पौधे की सभी भागों तक जड़ के द्वारा ही पहुंचता है। जड़ है जो ही तो है मेन चीज। ठीक है, दूसरा क्या है? सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। ठीक है, अगर दूसरे प्राथमिक कार्य की बात की जाए तो जड़ का कार्य होता है एक सहारा प्रदान करना भी। ठीक है, एक होता है अवशोषण करना, दूसरा क्या होता है? सहारा प्रदान करना। यानी कि जड़ के माध्यम से ही यानी कि पौधा क्या होता है? खड़ा होता है। जैसे कि आपसे एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि कोई मकान है ना, जैसे कि कोई मकान है या कोई भी बिल्डिंग है, उसकी नींव को मतलब नीचे के जमीन के नीचे का हिस्सा होता है वो नींव, अगर वो ही मजबूत नहीं होगी तो वो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो पौधे की जड़ है वो ही मजबूत होनी चाहिए, जो उसको सहारा प्रदान कर सकती है। और जड़ का कार्य क्या होता है? सहारा प्रदान करना। जैसे कि कमरे की नींव का क्या होता है कि उसको सहारा प्रदान, ऐसी जड़ भी पौधे को सहारा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो कार्बनिक पदार्थों का या कार्बनिक व पोषक पदार्थों का क्या करती है? संवहन करती है। कार्बनिक पदार्थों व पोषक तत्वों का संवहन करती है। क्या करती है? पोषक तत्वों का संवहन करती है, पोषक तत्वों का संवहन करती है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि पहली चीज तो थी अवशोषण करना, जो आपको बता दिया। सहारा प्रदान करना जड़ का कार्य होता है। कार्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों का संवहन कैसे करती है? जैसे कि कोई पौधा है, ठीक है ना, ये जड़ है, इसमें ये जड़ है जमीन। ठीक है, हम जो भी पोषक तत्व अप्लाई करते हैं ज्यादातर, जैसे कि अगर जमीन में जो भी पोषक तत्व हम अप्लाई करते हैं, ठीक, जमीन के अंदर अगर पोषक तत्व अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पोषक तत्व अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जमीन के अंदर हमने पोषक तत्व अप्लाई किए, और जमीन के अंदर जैसे कि पेड़ पौधे हैं या ह्यूमस अप्लाई है, ह्यूमस कर रहे हैं हम, गोबर की खाद अप्लाई कर रहे हैं, गोबर की खाद हो गई। ठीक है, गोबर की खाद हो गई, ये कोई भी हो जो कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होती है, उनको हम जमीन के अंदर अप्लाई करते हैं। तो जड़ होती है वो क्या करती है कि पहले तो उनका अवशोषण करती है। ठीक है, मेन क्या कार्य होता है कि जड़ उनका अवशोषण करती है। अवशोषण करने के बाद में जड़ में जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। जल जाइलम यानी जल का संवहन करता है, फ्लोएम है जो फूड का संवहन करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऊतक है उनके माध्यम से जड़ के ऊतकों के माध्यम से क्या होता है कि खनिज पोषक तत्वों को क्या होता है? ऊपरी भागों में क्या होता है? संवहन होता है या ऊपरी भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया कि खनिज व पोषक तत्वों का क्या करना? संवहन करना। अगर इसकी बात की जाए, अगर कार्य पदार्थों में पोषक तत्वों का संवहन या स्थानांतरण भी लिख सकते हैं हम, सॉरी क्या लिख सकते हैं? पोषक तत्वों का स्थानांतरण स्थानांतरण लिख लेना इसको, यानी कि प्राथमिक कार्य क्या थे? जड़ के अवशोषण करना, सहारा प्रदान करना, कार्बनिक पदार्थों में पोषक तत्वों का स्थानांतरण, और जल व खनिज लवणों का अवशोषण यानी संवहन, अवशोषण। ठीक है, जल व खनिज लवणों का क्या होता है? अवशोषण ऊपर हो गया, सॉरी, यानी कि जल व खनिज लवणों का संवहन करना। ठीक है, संवहन कैसे होता है? जैसे कि संवहन
है ना। जैसे स्थानांतरण अभी थोड़ी देर पहले संवहन समझाता है या स्थानांतरण समझाता है, वैसे ही इनका संवहन होता है, जैसे कि ऊपर के सभी भागों तक पहुंचाना जड़ का ही कार्य होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं द्वितीयक कार्य। तो आप इनको देख लो, यहाँ पे द्वितीयक कार्य सही से आएंगे नहीं, यानी कि समझ में भी नहीं आएंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम बात करते हैं जड़ के द्वितीयक कार्य। जड़ के कौन से कार्य? द्वितीयक कार्य। हेडिंग लगा देता हूं मैं स्पेशल की, द्वितीयक कार्य। द्वितीयक कार्य, ठीक है। जड़ के कौन से कार्य? द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्य हमने देख लिया, तो हम द्वितीयक कार्य स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसका पढ़ते हैं कि भोजन का संग्रहण करती है। क्या करती है? भोजन का संग्रहण करती है। संग्रहण, ठीक है। भोजन का संग्रहण कैसे करती है? जैसे कि आपने बहुत प्रकार की, यानी कि गाजर है, गाजर देखी आपने, मूली देखी है, चुकंदर देखा, ये इनको हम खाने के रूप में उपयोग लेते थे, यानी कि एक इस प्रकार से, यानी भोजन का खाद्य पदार्थों के संग्रहण के रूप में हो गई। ठीक है, क्या हो गई कि खाद्य पदार्थों के संग्रहण या भोजन के संचयन, संग्रहण या संचयन भी लिख सकते हैं हम इसको, भोजन का संचय। ठीक है, यानी कि हम विभिन्न प्रकार की जड़ों को खाने के रूप में उपयोग लेते हैं, तो वो भोजन का कार्य करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखे तो गाजर, मूली, चुकंदर आदि। ठीक है, आदि। ठीक है, अगर हम सेकंड कार्य की बात करें तो ये देखो, यानी कि स्वांगीकरण का कार्य भी करती हैं, वायुकरण का कार्य भी करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती है, यानी कि बहुत कार्य करती है, जिनसे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि स्वांगीकरण के कार्य कौन सी जड़ करती है, ऐसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेकंड, वो है स्वांगीकरण। ठीक है, यानी कि स्वांगीकरण भी क्या करती है? जड़ें स्वांगीकरण भी करती हैं। ठीक है, स्वांगीकरण का मतलब होता क्या है कि स्वांगीकरण है, यानी कि स्वांगीकरण का मतलब होता है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जड़ें भोजन निर्माण नहीं करती, लेकिन कुछ प्रकार की जड़ें होती हैं जो भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। यानी कि कुछ जड़ें प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुछ जड़ें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। क्या करती है? भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। ठीक है, भोजन के निर्माण करती है, उसमें है यानी कि अपना मक्का, यानी कि स्वांगीकरण में आती है जो है ट्रापा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि ट्रापा, है ना। ठीक है, यानी कि स्वांगीकरण का कार्य कौन कौन सी करती हैं? जैसे ट्रापा है, टीनियोफिल्लम है, टीनियोस्पोरम है, यानी कि टीनियोस्पोरा है, ट्रापा है, टीनियोफिल्लम है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आदि जड़ें हैं भोजन का निर्माण करती हैं, जिसे स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, हमने दो ही कार्य देखे अभी, द्वितीयक यानी भोजन का संचय, स्वांगीकरण। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि वायुकरण। वायुकरण क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? वायुकरण। वायुकरण यानी कुछ कुछ जड़ें गैसों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान भी करती है, आदान प्रदान करती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वायुकरण बोलते हैं। वायुकरण क्या बोलते हैं? यानी कि गैसों का आदान प्रदान करती है बहुत सारी जड़ें, उनको वायुकरण बोलते हैं। और वायुकरण के लिए एग्जाम्पल है वो राइजोफोरा है, सोलरेसिया है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? राइजोफोरा, सोनोरेसिया, सोनोरेसिया, और एक और एग्जाम्पल है राइजोफोरा, सोनेरेसिया और हेरिटेरा। ठीक है, हेरिटिएरा, यह है जो वायुकरण का कार्य करती है। ठीक, पहले सही को उसके बाद देता हूं थोड़ी सी।
यानी कि हमने देखा था वायुकरण, स्वांगीकरण। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि यानी कि क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में भी कार्य करती है जड़ें, अवलंबन के रूप में भी करती है, आर्द्रता ग्राही जड़ों के रूप में भी करती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जड़ें कैसे कार्य करती है तो हम देखते हैं, यानी कि दलहनी पौधों की जड़ें हैं उनमें एक गांठ पाई जाती है। दलहनी पौधों की जड़ें हैं या फिर फलीदार पौधों की जड़ें हैं जिनमें गांठें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठें। उनमें एक जीवाणु उपस्थित होता है जो होता है राइजोबियम जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन है वायुमंडल की उसको स्थिरीकरण करने का कार्य करता है और पौधों को उपलब्ध कराता है। ठीक है, अवलंबन के रूप में नहीं, अवलंबन होता क्या है? ठीक है, अवलंबन यानी कि ऊपर चढ़ना। ठीक है, यानी किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ना। यानी कुछ पौधे हैं जिनका तना इतना कमजोर होता है कि उनको सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, कमजोर तने वाले पौधों में क्या होता है कि सहारा प्रदान करने हेतु इन जड़ों का विकास होता है, जैसे कि पान में होता है ना, मनी प्लांट आदि मनी प्लांट है जिनमें होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं आर्द्रता ग्राही जड़ें, यानी कि आर्द्रता या आर्द्रता है नमी के अवशोषण के रूप में भी इनका कार्य होता है। तो कुछ पौधों की जड़ें हैं जो वायु से नमी का अवशोषण करती हैं, वो होता है आर्किड व बरगद में। अब स्तंभ में मूल पाई जाती है, वो आर्द्रता ग्राही या नमी का अवशोषण करने का कार्य करती है। हम एक बात करते हैं अलग से, वो है चूसक के रूप में, यानी कि चूसक कार्य करती है किसी भी चीज से पानी या जल का अवशोषण का चूषण करती हैं। तो चूषण के रूप में बात की जाए तो यानी कि चूषण के रूप में, किस रूप में? चूषण के रूप में, चूषण के रूप में। ठीक है, चूषण के रूप में किस प्रकार की जड़ें कार्य करती है? यानी कि एक पौधा है कसकुटा, कसकुटा पौधे की जड़ें, कसकुटा की जड़ें, कसकुटा की जड़ें, कसकुटा पौधा क्या है कि एक परजीवी है। क्या है? परजीवी है। तो इसकी जड़ है जो क्या करती है, जड़ें परपोषी के जाइलम में, परपोषी के जाइलम में घुसकर, जाइलम तक फ्लोएम में घुसकर, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों में घुसती है। यानी कि यानी कि कसकोटा की जड़ें हैं जो क्या करती है कि फ्लोएम में घुसकर, फ्लोएम में घुसकर भोज्य पदार्थ प्राप्त करती हैं, भोज्य पदार्थ या पोषण प्राप्त करती हैं। क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है। ठीक है, यानी कि परजीवी पौधा है कसकुटा, जिसकी जड़ें क्या करती है कि परपोषी पौधे हैं, यानी कि जिनसे भोजन प्राप्त करता है उसके फ्लोएम में जाती है और भोजन है या पोषण है उसका चूषण करती है और पोषण प्राप्त करती है। तो आज हमने देखा यानी कि जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो यानी कि हम आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तना, तने के यानी कि तने की पूरी चीज एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब